नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख। जहां उद्योगपति रतन टाटा का निधन, देश के लिए बड़ी क्षति, उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, भारत ने अनमोल रत्न खो दिया है। मुंबई में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, जहाँ सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। बुधवार शाम को उनका निधन हुआ है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था, जहां 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास और जिनके जैसा बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरियादिल इंसान के तौर पर भी रही है, जिसके कई सारे उदाहरण भी देश ने समय समय पर देखा है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो आज तक कोई न कर सका। इसके अलावा सुनामी हो या कोरोना जैसी देश पर जब भी कोई मुसीबत आई तो सबसे आगे वो नजर आए। ऐसे बिजनेस पर्सनालिटी का दुनिया से चले जाना एक बड़ी क्षति है। बुधवार को उनके निधन की खबर आने से रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर भी उससे पहले सोमवार को आई थी, लेकिन इस सिरे से इसे खारिज कर दिया गया था। खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सभी को कहा कि आप चिंता जिस तरह से कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि गलत सूचना फैलाने से बचें। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी और अरबपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरियादिल इंसान की इमेज में भी उन्हें बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा बनी। यही कारण कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा और कोई भी, हर कोई अपना आदर्श जो है उन्हें मानता है। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था। हालांकि उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा के आर्किटेक्चर और यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर की पढ़ाई की और अमेरिका की यहाँ पर कॉर्नल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और आगे वो बढ़ते नजर आए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रवि, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर? और देखिए, बड़े उद्योगपति के नाम से तो वो जाने ही जाते थे। एक बेहतर इंसान के नाम से भी पहचान थी। आमतौर पर अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो रतन टाटा को नहीं जानता हो या टाटा के नाम से वो अवगत नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में उनको लोग जानते थे। और अगर हम बात करें तो बचपन से लेकर आज तक टाटा एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। रतन टाटा जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अगर हम बात करें तो कई सारे काम भी किए हैं। निश्चित तौर पर इसीलिए उनको सम्मान से नवाजा जाता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका जो दुखद निधन हुआ है उसको लेकर पूरी शोक संवेदनाएं है वो पूरे देश भर में दी जा रही है। चाहे वो दो इससे जुड़े हुए लोग हो, चाहे राजनीति जुड़े हुए लोग हो, चाहे आम इंसान हो, सभी की तरफ से शोक संवेदना है वो व्यक्त की जा रही। निश्चित तौर पर बड़ी क्षति हुई है। और रतन टाटा एक ऐसा नाम था जिसको शायद ही कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जो जीवन था वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। उससे काफी लोग सीख लेते हैं। और अगर हम बात करें तो कोई भी अगर व्यापारी शुरुआत में व्यापार करता है और जब भी वो कहीं ना कहीं उनको एक आदर्श के रूप में मानता है। टाटा एक बहुत बड़ा नाम था।
आप चाहे हम उनको गाड़ियों के नाम बिल्कुल के रवि, रूप ना में जानते केवल हैं कि देखिए गाड़ी। यहाँ पर उद्योग जगत में, बल्कि आम जनता हो, आम जनजीवन हो, या फिर किसी भी फील्ड के लोग हो, जिस तरह की वो शख्सियत रहे हैं, सभी को मोटिवेट करने वाले, सभी को आगे बढ़ाने वाले, सबके बारे में सोचने वाले और समय समय पर जागरूकता फैलाने वाले। देश पे कोई भी आपदा आए तो सबसे आगे वो हमेशा वो नजर आते हैं। कोविड काल में हमने उनकी तैयारी देखी, फिर चाहे उनका नैनो इन्वेंशन हो या फिर यहाँ पर जो जूडियो ब्रांड वो लेकर के आए, तमाम वो चीज़ें हैं जिसके जरिए रतन टाटा को हमेशा याद जरूर किया जाएगा। वो उपलब्धियां जो आज तक किसी को नहीं मिली है, वो तमाम उपलब्धियां उनके नाम है और लाखों दिलों पे वो राज करते थे। ये समझिए कि देश में वो एक ऐसी शख्सियत में से एक थे रवि, जिनसे किसी को कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, या फिर उनके विफलताओं पे या फिर कोई भी उनके नेगेटिव में कभी किसी तरह का बयान ना सुना है हमने, ना फिर राजनीतिक तौर पर, ना यहाँ उद्योगपतियों के तौर पर, और ना कभी आम जनता की तरफ से। देखिए निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा नाम था। और अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया की बात करें या टेलीविजन पर देखें या समाचार पत्रों के जरिए अगर हम बात करें, तो शोक संवेदनाएं हैं वो लोगों की तरफ से व्यक्त की जा रही है। चाहे वो उनसे जुड़ा हो, चाहे उनको ना भी कभी उनसे कभी मिला हो या उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हो, लेकिन इतना तो जानता ही है कि अगर देश में रहने वाले इंसान है तो शादी को ऐसा शब्द होगा जो इस नाम से रूबरू नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अगर आम लोगों का भी ठीक बड़ा ख्याल। ठीक है रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, देश के लिए बड़ी क्षति है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश